हमारे शरीर के जॉइंट्स के लिए जो हम व्यायाम करते हैं उसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। योग करने के पहले या कोई भी आसन करने के पहले सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी होता है। स्पेशली यह सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं योग विशेषज्ञ रिंकू पोरवाल से। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। रिंकू जी, आज हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की। तो ये सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं, इन्हें कैसे करना चाहिए, इनके क्या लाभ हैं, ये आप हमें बताइए। सूक्ष्म व्यायाम, जैसा कि इसके नाम से ही आता है, छोटा व्यायाम। सूक्ष्म मतलब छोटा, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। हमारे शरीर के जॉइंट्स के लिए जो हम व्यायाम करते हैं उसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। यह जो व्यायाम होता है यह स्पेशली हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं जितने भी उनके लिए किया जाता है। जब हम कोई भी योग आसन करते हैं तो हम हमारे पोस्चर पे ध्यान देते हैं, हमारे जॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए योग करने के पहले या कोई भी आसन करने के पहले सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी होता है। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे जॉइंट में रक्त का संचार बढ़ता है, उसमें मूवेबिलिटी आती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्पेशली यह सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी होता है। जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गाउट है, उन्हें यह व्यायाम जरूर चाहिए। यह हमारे शरीर के सारे जॉइंट्स के लिए होता है, जैसे हाथों के लिए, पैरों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए। आज हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम को समझेंगे। इसके लिए आपको मेरा पोस्चर सीधा देखे, मैं साइड पोज में बैठ रही हूँ। आप कंफर्टेबल कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, आप चाहें तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं या खड़े होकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को होल्ड करके रखेंगे। सारे सूक्ष्म व्यायाम से कम 10 सेकंड तक करना रहता है। जब आपकी कैपेसिटी अच्छी हो तो इसे 20 सेकंड तक भी ले जाया जा सकता है। हमारे शोल्डर लेवल पर हम दोनों अपने हाथों को होल्ड करेंगे। यह जो सूक्ष्म एक एक जॉइंट से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले हम उंगलियों के जोड़ के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हमारी उंगलियों को हम ऐसे चलाएंगे। दिन भर की दिनचर्या में हम लोग कितने सारे काम अपने हाथ से किए जाते हैं, जिसके कारण हाथों में दर्द होता है। कितनी बार जैसा पोस्चर रहने के कारण हमारा हाथ सुन्न हो जाता है। उसका यही कारण होता है कि हमारे हाथों के जॉइंट्स में इतने स्टेमिना नहीं है। उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी होता है। ये हमने 10 टाइम किया। उसके बाद सेकंड जॉइंट आता है हमारी कलाई का जोड़। कलाई के जोड़ के लिए दोनों हाथों को ऊपर, हमारे कलाई के रिस्ट जॉइंट से हमारे हाथों को ऊपर और नीचे लेके जाना है। 10 टाइम करने के बाद अपोजिट, एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। थर्ड, दोनों को सेम दिशा में, अंदर और बाहर, इस तरह से हमने अंदर किया और बाहर किया। अगर आप एक साथ यह नहीं कर सकते हैं तो बीच बीच में आप होल्ड भी कर सकते हैं। अपने हाथों को नीचे करके 1 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। धीरे धीरे करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो आप सारे सूक्ष्म व्यायाम एक साथ कर पाएंगे। इस तरह करने के बाद अंगूठा, मुट्ठी को बंद किया, अंगूठा अंदर और हाथों को इस तरह रोटेट करना है। टेन टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमारे उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। जब हम उंगलियां खोल रहे हैं तो एक बार मुट्ठी बंद करने पे अंगूठा अंदर होगा, एक बार बाहर, इस तरह से। अगर आपके हाथों में दर्द होता है तो आप एक बार हाथ को नीचे सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। एक बार इससे करा, फिर अगेन दूसरे हाथ को सपोर्ट करके। जो लोग कंटिन्यू ऐसे हाथ नहीं रख सकते उनके लिए एक एक बार सपोर्ट से किया जा सकता है। हमने सबसे पहले करा, रिस्ट ज्वाइंट का करा, कलाई के जोड़ का करा। अब हम कोहनी के जोड़ के लिए करेंगे। इसके लिए हाथों को ऊपर आसमान की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ, और कोहनी से हाथों को फोल्ड करेंगे, शोल्डर तक हाथ लाएंगे, फिर अगेन सीधा। इस तरह 10 टाइम करेंगे।
उसके बाद हाथों को ऊपर स्ट्रेट और नीचे, फिर अगर इस तरह 10 टाइम करने के बाद हाथों को साइड में फैलाएंगे, अंदर। टेन टाइम करने के बाद अपने हाथों को शोल्डर पर रखेंगे और अपने शोल्डर जॉइंट को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दोनों कोहनियां टच करते हुए बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, धीरे धीरे। बिल्कुल, आप चाहें तो इसे ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग के साथ करने के लिए जब भी कोहनियां आगे की तरफ आएगी तो ब्रीद आउट होगा, मतलब श्वास को हम बाहर निकालेंगे। और जब भी कोहनी पीछे की तरफ जाएगी, जब हम कोहनियों को पीछे ले जाते हैं तो हमारा चेस्ट भी एक्सपांड होता है, तो हमें श्वास को अंदर लेना है, इनहेल करना है। टेन टाइम क्लॉकवाइज करने के बाद अगेन एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करेंगे। इस तरह हमने हाथों का सूक्ष्म व्यायाम किया। हमने सबसे पहले हमारी उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम किया, उसके बाद कलाई के जोड़ का, फिर हमारी कोहनी के जोड़ का, उसके बाद शोल्डर के जोड़ का, हमारे कंधे के जोड़ का। इस तरह हमने हमारे पूरे हाथ का सूक्ष्म व्यायाम किया। इसे करने में यही सावधानी रखना चाहिए बस कि आपके अगर कोई भी इंजुरी हुई है, आपके शोल्डर में, हाथ में किसी तरह का सर्जरी हुई है या इंजुरी हुई है, तो इसे सूक्ष्म व्यायाम को अभी नहीं करना चाहिए। रिसेंटली कुछ हुई तो नहीं करना चाहिए। फिर डॉक्टर के एडवाइस के साथ जब वो उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए बोले तब इसे इसी से स्टार्ट करना चाहिए। स्पेशली यह एक्सरसाइज कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद जब अगेन अपन किसी काम के लिए इन्वॉल्व होते हैं या अगेन अपन कोई वर्किंग के लिए आते हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज को रिकमेंड किया जाता है, जिसमें यही सूक्ष्म व्यायाम रिकमेंड किया जाता है। रिंकू जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।